हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। रेलवे DFCCIL की नई रिक्रूटमेंट जारी हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम इसमें जो पोस्ट आपकी एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग एंड BD की पोस्ट है उसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि इसका जो कंपटीशन लेवल है वो क्या रहता है और किस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी कि आपका इसमें सिलेक्शन श्योर हो सके। तो यहाँ पर हम इसके 2018 के ऑफिशियल जो कट ऑफ आई थी उसके नोटिस को हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। इसमें पहले क्या होता था कि आपके एग्ज़ाम जो होते थे वो सिर्फ 2 स्टेज के एग्ज़ाम होते थे इस पोस्ट के लिए। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर की, यानी जो अभी पोस्ट इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताई हुई है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, ये वही पोस्ट है। इसका काम कैसा होता है, तो स्टेशन मास्टर के बराबर जैसा इसका काम होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले जो एग्ज़ाम होता था वो 2 स्टेज का एग्ज़ाम होता था। एक होता था CBT फर्स्ट, और ये CBT फर्स्ट होता था 120 मार्क का एग्ज़ाम होता था। 120 मार्क के एग्ज़ाम में जो आपकी मेरिट बनती थी उसके आधार पर इसमें अगले स्टेज का जो एग्ज़ाम होता था CBAT, जिसको साइको टेस्ट कहते हैं, उसमें कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता था। पर अभी क्या हो गया है, नई जो रिक्रूटमेंट आई है इस बार 2023 में, इसमें इन्होंने 3 स्टेज में, इस पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं हम, तो 3 स्टेज में इसको इन्होंने कहा है कि हम इस एग्ज़ाम को फाइनल करेंगे, जिसमें आपका CBT फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा वो स्क्रीनिंग टाइप का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट में आपको उस क्वेश्चन को कवर करना है और उसकी मेरिट के आधार पर जो 20 गुना बच्चे होंगे वो CBT 2 के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और जो CBT 2 होगा वो आपका 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अब इस 120 मार्क्स के एग्ज़ाम में से जो बच्चे यहाँ पर आपके शॉर्टलिस्ट करेंगे, अब शॉर्टलिस्ट कितने करेंगे, तो 8 गुना कैंडिडेट को साइको टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी मेरिट के आधार पर। पहले क्या होता था, सीधा सीधा आपका यही 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था और इसमें 8 गुना कैंडिडेट को साइको टेस्ट के लिए भेज दिया जाता था। CBT फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम नहीं होता था। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि हम CBT 2 के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, क्योंकि CBT 1 एग्ज़ाम पहले होता नहीं था तो उसकी कोई कट ऑफ प्रीवियस ईयर होगी नहीं, तो उस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। हम CBT 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि CBT 2 ही आपका फाइनल सिलेक्शन देने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका साइको टेस्ट के लिए कट ऑफ आया था वो आपका यहाँ पर इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि कितने बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ था। 46,472 बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किए हुए थे, जिसमें से 26,603 बच्चों ने इस एग्ज़ाम में अपीयरेंस दी हुई थी। अब हाईएस्ट मार्क्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं और लोएस्ट मार्क्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये आपकी जो लोएस्ट मार्क्स होते हैं ये आपकी कट ऑफ होती है, यानी इतने नंबर तक जो बच्चा है उसको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है साइको टेस्ट के लिए। तो 2018 की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 73.50 ये आपकी जनरल की कट ऑफ थी। उसके बाद SC की बात करें तो 63.75, ST की बात करें तो 62.25 थी, OBC की बात करें तो 68.75, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए ये 51.75। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो 2021 में आपकी वैकेंसी आई थी DFCCIL की, उसके अंतर्गत इस एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की जो पोस्ट थी उसका क्या कट ऑफ रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कट ऑफ बनता है वो कैसे होता है कि जो आपका CBT 2 एग्ज़ाम होगा अब की बार वो 120 मार्क्स का होगा। उसमें से 20 गुना जो कैंडिडेट होंगे वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे CBT 1 से, यानी कि जो CBT 1 में आपके मेरिट बनेगी उसके 20 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए भेजा जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि CBT 2 के जो मार्क्स होंगे, CBT 2 के जो मार्क्स होंगे आपके 120 में से, उसमें से 8 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBAT पोस्ट, यानी कि CBAT जो आपका साइको टेस्ट होता है उसके लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये भी ऑफिशियल यहाँ पर कट ऑफ है। और फाइनल जो आपकी मेरिट बनती है वो किस आधार पर बनती है, तो 70% जो वेटेज होता है वो आपका CBT 2 का लिया जाएगा आपकी बार, और 30% जो वेटेज होगा वो आपका साइको टेस्ट का लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले CBT के बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपकी कट ऑफ CBT की आउट ऑफ 120, 8 गुना जो कैंडिडेट थे साइको टेस्ट के लिए जिनको जाना था उनकी क्या कट ऑफ रही थी, ये आप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ रही थी 84.75। इसके अलावा EWS की कट ऑफ रही थी 79.94। इसके अलावा OBC की 80.50, SC की 75.43, ST की 71.50 और एक्स सर्विसमैन की 57.11 थी।
अब क्या होता है कि जब आपका साइको टेस्ट हो जाता है तो यहाँ से लिए जाते हैं 70% मार्क्स, और जो आपने साइको टेस्ट में मार्क्स आपके जो भी आए हैं उसके 30% के वेटेज को मिलाया जाता है और फिर बनती है आपकी फाइनल कट ऑफ। और फाइनल कट ऑफ में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाता है डीबी के लिए, तो 1:1 के कैंडिडेट इनको डीबी के लिए बुलाए जाते हैं, यानी जितनी पोस्ट होती हैं उतना ही पैनल आता है और उतने माफ़ कीजिएगा उतना ही रिजल्ट आता है और उनको ही डीबी के लिए बुलाया जाता है। कोई यहाँ पर वेटिंग नहीं रहती है, बाद में अगर कोई पोस्ट खाली रहती है तो फिर कैंडिडेट को अगली बार डीबी के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कट ऑफ को, ये आपकी कट ऑफ दी हुई है। फाइनल जो कट ऑफ बनी थी वो आपकी 73.058। इसके अलावा जो EWS है उसकी कट ऑफ रही थी 70.427। इसके अलावा आपकी OBC की कट ऑफ थी 70.445। इसके अलावा SC की जो कट ऑफ थी 66.692। यहाँ पर आप ST की कट ऑफ 60.102। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ थी वो 53.017 ये रही हुई थी।